कौन कहता है कि राक्षसों का वध करने के लिए परमात्मा यहां आता है? जिसके पास स्विच अपना है वो कहीं से भी बैठे बैठे स्विच ऑफ और ऑन कर सकता है। किसी को मारने के लिए यहां आने की क्या जरूरत है उसको? हाँ, कि परमात्मा तो यहां मां के आशीष और दुलार के लिए आता है। इस भारत को भी हम भारत मां कहते हैं। मां आदि है, अंत है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, बलवान है, यशवान है। मां किसी बूढ़ी औरत का नाम नहीं है। मां तो उस सबला का नाम है जिसने अपनी उदर में, पेट में तुम्हें 9 महीने लाद कर रखा। जैसे मां की ममता समझनी हो ना, अपने पेट में 2 ईंटें बांध कर 2-3 दिन रहकर देख लेना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मां होना क्या होता है। मां से अच्छी तरीके से बात न करने वालों, मां को बहुत भला बुरा कहने वालों, उनको तो परमात्मा भी नमन करता है। मां उस शक्ति का नाम है जो गरीब होकर के भी तुम्हें बहुत धनवान बनाने की क्षमता रखती है। तुम्हारे पिता से तुम्हें बचाए रखने की बड़ी सबल शक्ति का नाम मां है। मेरे कहने से एक बार अपने मां के चरणों में अपना शीश रखना। जिस दिन तुम ऐसा करोगे और मां का हाथ जब तुम्हारे शीश पर रखा जाएगा, तुम्हें जीवन में पहली बार आशीर्वाद का मतलब पता चलेगा। मां वो शब्द है जिसके लिए परमात्मा भी जमीन पर आकर के जन्म लेना चाहता है। कौन कहता है कि राक्षसों का वध करने के लिए परमात्मा यहां आता है? जिसके पास स्विच अपना है वो कहीं से भी बैठे बैठे स्विच ऑफ और ऑन कर सकता है। किसी को मारने के लिए यहां आने की क्या जरूरत है उसको? हाँ, चूंकि हानि लाभ जीवन मरण, क्यों आना यहां? हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। ये परमात्मा के हाथ में है, आने की क्या जरूरत है? संत कहते कि परमात्मा तो यहां मां के आशीष और दुलार के लिए आता है। मां का दुलार जो मिलता है, मां का स्नेह जो मिलता है, मां के आंचल का आनंद जो मिलता है, मां वो शब्द है जिसमें संपूर्णता समाहित है। कहते भगवान को भी उनके नाम के आगे मां लगाना पड़ा, तब उनके नाम में बल आया। परमात्मा, भगवान को क्या बोलते हैं? परमात्मा। हाँ? और लोग कहते हैं कि भाई भगवान अंदर है तुम्हारे, तो बोले वहां भी मां लगाना पड़ा तभी तो वो पूरा हुआ। आत्मा बोले सबसे बड़ा गुरु है, तो बोले गुरु का जो पूजन का दिवस है उसमें भी मां लगाना पड़ता है। गुरु पूर्ण मां, बिना मां के कुछ भी पूरा नहीं है। ये संसार में पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाने वाला भारत, इस भारत को भी हम भारत मां कहते हैं। हाँ? पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाली, अन्न को निकालने वाली धरती को भी हम धरती मां कहते हैं। बिना मां के कुछ भी संभव नहीं है। मां आदि है, अंत है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, बलवान है, यशवान है। मां किसी बूढ़ी औरत का नाम नहीं है। मां किसी अबला का नाम नहीं है। मां तो उस सबला का नाम है जिसे तुमने बहुत दुख दिए होंगे। मां तो उस सबला का नाम है जिसने अपनी उदर में, पेट में तुम्हें 9 महीने लाद कर रखा। जैसे मां की ममता समझनी हो ना, अपने पेट में 2 ईंटें बांध कर 2-3 दिन रहकर देख लेना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मां होना क्या होता है। मां से अच्छी तरीके से बात न करने वालों, मां को बहुत भला बुरा कहने वालों, मां को कम पढ़े लिखे समझकर उनका बार बार अपमान करने वालों, तुम नहीं जानते। तुम्हारी किताबें फीकी हैं उनके आगे। उनको तो परमात्मा भी नमन करता है। एक बात कहूं, मां उस शक्ति का नाम है
जो गरीब होकर के भी तुम्हें बहुत धनवान बनाने की क्षमता रखती है। तुम्हारे पिता से तुम्हें बचाए रखने की बड़ी सबल शक्ति का नाम मां है। मां अकेले में रोकर तुम्हें सुखी करने का साधन का नाम है। मां भले बुरे सारे कर्म करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली सबला का नाम मां है। मां की आंखों की रोशनी कम हो जाए तो तुम ये न समझना कि मां की रोशनी कम हुई है। वो जब तुम पेट में थे ना तो तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से बनी है, तुम्हारे उदर की किडनियां उसकी किडनी से बनी है, तुम्हारा लीवर उसके लीवर से बना है, तुम्हारे अंग प्रत्यंग उसके ही अंग प्रत्यंग से बने हैं। ये समझकर समझना कि उसके बुढ़ापे में जो वो कमजोरी है वो तुम्हारी जवानी का दर्शन है। तुम जो जवान हो रहे हो इसलिए वो बूढ़ी हो रही है। वही तो वृक्ष है जिसने अपनी शक्ति तुम्हारे रूप में ढलित कर दी है और परिणित कर दी है और स्वयं अपने आप को ढला दिया है। हाँ? उस बूढ़ी मां का सहारा बनना, उसकी लाठी बनकर उसके साथ चलने की कोशिश करना। मां जब तुम्हें स्नेह करती है ना तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तियां तुम्हें आशीष देती हैं। बाबा गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके पूरे विश्व को जीत लिया और प्रथम पूज्य बने। मां बाप का ही आशीष था। इसलिए माता पिता, ध्यान से सुनना, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। विचार नहीं करना इस पर, इसे तो सीधा सीधा मान लेना। मां तुम्हारी शक्ति है। मां खुद भूखे रहकर तुम्हें पालन पोषण करने की व्यवस्था है। मां उस बिना पैसे के नौकर का नाम है जो तुम्हारे लिए काम करती है दिन रात। मां उस इंसान का नाम है जो तुम्हारे लिए जी रही है। मां उस वृद्धा का नाम है जो तुम्हारे घर के बच्चों का पालन पोषण कर रही है। मां उस बुढ़िया दादी का नाम है जो तुम्हारे अंश को अपना समझकर लाड कर रही है। मां तुम्हारे आंगन की रोशनी का नाम है। 2-2 4-4 रुपए जोड़ जोड़ कर तुम्हें हजारों रुपए तुम पर निछावर कर देने वाली का नाम मां है। पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देने वाली शक्ति का नाम मां है। तुम थोड़े से पैसे, थोड़ी सी व्यवस्था देकर एहसान जताते हो, तुम्हारी मां ने तुम्हें क्या नहीं दिया होगा जरा सोच कर देखो। हजारों हजार रुपए, लाखों लाख रुपए तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी परवरिश में, तुम्हारे पहनने में, तुम्हारी ब्रांडिंग में और तुम्हारे जाने किन किन चीजों में उसने खर्च किए होंगे। उस प्रबल शक्ति का नाम मां है। मां तो परमात्मा का दूसरा नाम है। एक बात कहूं, तुम्हारे घर में पूरे साल में 365 दिनों में आधे से ज्यादा दिनों एक दिन इंसान भूखा रहता है। साल में आधे से ज्यादा दिनों तक कोई एक इंसान है जो भूखा रहता है तुम्हारे घर में। तुम्हें मालूम, उसका नाम मां है। तुम्हारे घर में एक इंसान है जिसकी इच्छाएं अनंत हैं तुम्हारी तरह। वो भी बहुत कुछ पाना चाहती, बहुत कुछ करना चाहती। अपनी इच्छाओं को दमन करके तुम्हारी इच्छाओं में अपनी इच्छा बना लेने वाली शक्ति का नाम मां है। एक बात कहूं, इधर उधर पत्थरों में सर पटकने वालों, यहां वहां घूमकर आनंदित हो जाने वालों, अपने आप को बहुत बलवान, बड़ा यशवान, धनवान और बड़ा समझदार कहलाने वालों, मेरे कहने से एक बार अपने मां के चरणों में अपना शीश रखना। जिस दिन तुम ऐसा करोगे और मां का हाथ जब तुम्हारे शीश पर रखा जाएगा, तुम्हें जीवन में पहली बार आशीर्वाद का मतलब पता चलेगा। तुम्हें जीवन में पहली बार वो अनुभव होगा जो कभी और नहीं हुआ होगा।
मैं सत्य कहूं, जीवन में मां से बढ़कर कोई नहीं है। इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। हाँ, मां की करुणा, मां की कृपा और मां का आशीष, ये तुम्हें बलवान और बड़ा बनाता है। मैं सत्य कहूं, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करने का अवसर मिले तो एक काम करना, मां का आशीष लेना और मां के चरणों में वंदन करना।